भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी और यौन शोषण के आरोपों में जेल में बंद यासीन अहमद उर्फ मछली और शाहवर के साथ परिवार के ट्रांजैक्शन को लेकर मामला सामने आया है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच ने आज मछली परिवार को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बयान दर्ज किए। दोपहर करीब 12 बजे मछली परिवार के सदस्य शारिक मछली के साथ बयान दर्ज करवाने के लिए वकीलों के साथ क्राइम ब्रांच पहुंचे थे। दोपहर 12 से लेकर 4:30 बजे तक क्राइम ब्रांच ने मछली परिवार की प्रॉपर्टी और बैंक की जानकारी को लेकर उससे सवाल जवाब किए। क्राइम ब्रांच ने बाहर निकले शारिक मछली पहले तो मीडिया से बचते नजर आए। उसके बाद उन्होंने दफ्तर के बाहर ही एमपी नगर चौराहे पर मीडिया से चर्चा करते हुए उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताकर षड्यंत्र में फंसाने की बात कही। शारिक मछली ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मुझे फंसाने में किसका हाथ है ये सब जानते हैं। मैं यहाँ सार्वजनिक तौर पर नाम नहीं लेना चाहता। वहीं संपत्ति पर लगाए गए बुलडोजर को लेकर उन्होंने कहा कि कानून पर पूरा भरोसा है, विशेष कोर्ट में मामले चल रहा है, कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। मछली ने कहा कि उन्हें लगता है कि तिवारी किसी आर्थिक लाभ के लिए उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस दौरान शारिक मछली ने खुद को बेकसूर बताते हुए ड्रग और लव जिहाद से कोई संबंध नहीं होने की बात कही। दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर भोपाल क्राइम ब्रांच के एसीपी सुजीत तिवारी ने कहा कि ट्रांजैक्शन को लेकर जानकारी मांगी गई थी। वित्तीय जांच को लेकर शारिक मछली को बुलाया गया था। नहीं, दिव्यांशु को मैं जानते ही नहीं हुई है, किसी के द्वारा बनाया गया झूठा एक आवेदन था। ना मैं उस लड़की को जानता ना दिव्यांशु को जानता। तिवारी का आरोप लगा रहे थे। नहीं, तिवारी जी तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, काफी टाइम से पहले से जानता हूँ। तिवारी जी भी आरोप क्यों लगा रहे हैं, कई लोग हैं जो मेरे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद उनको कोई लोग पीछे होंगे इनको करना चाह रहे हैं। करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, वो जांच चल रही है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जमीन का भी आरोप लगा। कुछ नहीं है आपको सबको क्या लग रहा है क्या साजिश हुई है? नहीं, आप सारी जांच हो तो कोई देख तो लिया आपने। सरकार ने थोड़ी कार्रवाई करी, अब क्या लग रहा है आपको, क्या षड्यंत्र लग रहा है? नहीं, हमें तो इस देश के संविधान पे और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, जो भी फैसला आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। साजिश है किसी का, आप मानते हो कि साजिश ही है, वो तो दिख ही रहा है आप लोगों को। आप वो किसका नाम ले सकता हूँ भाई? अभी ये नहीं बोल सकता ना मैं किसकी। अगर घर तोड़ी है जी, संपत्ति से पूरी तोड़ दी है, क्या लगता है किसकी साजिश है? नहीं, साजिश देखिए सबको पता है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, आप लोग भी जानते हो। और कहीं ना कहीं मुझे झूठा बदनाम किया गया है, आप भी सब जानते हैं। अगर मैं गलत होता, भाई मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि कोई मुझे बचा लेगा। अगर मैं गलत होता तो जेल में होता। मेरा कोई किसी भी मामले से कोई लेने देना नहीं है, ना ड्रग्स से, ना ये लैंड जिहाद से, ना लव जिहाद से। नहीं, ऐसा प्रकरण में वित्तीय अनुसंधान भी किया जाता है, तो वो वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है, जिसके संबंध में कुछ लोगों को नोटिस देकर बुलाया गया है। चूँकि वित्तीय अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसके संबंध में हमें कुछ और जानकारी चाहिए, विवेचना अभी जारी है। इस संबंध में नोटिस देकर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। सर, अकाउंट की बात सामने आ रही है, कोई ट्रांजैक्शन का मामला है? ये अभी मैंने जैसे आपको कहा कि वित्तीय अनुसंधान अपूर्ण है, मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देश के हिसाब से भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा हमको निर्देश मिलता है। तो चूंकि उसमें कुछ अपूर्ण है अभी वित्तीय अनुसंधान, तो उसी संबंध में नोटिस दिया गया है, जानकारी ली जा रही है। और अभी जैसे जानकारी आगे आएगी उसके हिसाब से फिर आगे कौन को बुलाया था सर? जो परिजन है उन लोगों को, कौन 7-8 लोग हैं लगभग, परिजन हैं उनके। तो इस संबंध में जैसा मैंने आपको बताया कि अभी अनुसंधान जारी है, और अभी जैसी आगे कार्रवाई में चीज़ें आएंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। और मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो उसके निर्देश से भी हम लोग जी हाँ, उसमें यही है कि वित्तीय अनुसंधान पूर्ण करते हुए जो भी वैधानिक कार्रवाई की होगी न्यायालय के निर्देशानुसार वो की जाएगी। इसलिए उसमें भी पूछताछ हेतु नोटिस दिए गए थे और अभी विवेचना की जा रही है।